शांतिपुर गांव में अर्जुन नाम का एक समझदार युवक रहता था। वह सबकी मदद करता था। उसी गांव में रिक्शा वाला भीखू रहता था, जिसकी एक ही कमजोरी थी, उसका लालच। एक सुबह अर्जुन ने देखा कि भीखू सीमा से ज्यादा किराया मांग रहा है। सीमा बोली, भीखू भैया, रास्ता छोटा है, इतना ज्यादा किराया क्यों? रिक्शा वाला भीखू बोला, मेरा रिक्शा, मेरी कीमत, नहीं देना हो तो मत बैठो। अर्जुन चुप था, लेकिन उसने यह बात ध्यान में रख ली। दोपहर में सब लोग चाय वाले छोटू की दुकान पर जमा हुए। छोटू बोला, आज भी भीखू 2 गुना किराया ले रहा है। गोलू बोला, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। दुकानदार रघु बोला, इंसान लालच से नहीं, अच्छाई से बड़ा होता है। अर्जुन सब सुन रहा था। उसके मन में एक योजना बनने लगी। अगले दिन सरपंच शिवराम ने घोषणा की कि सड़क सुधार अभियान शुरू होने वाला है और उन्हें गांव के पुराने रास्तों का पूरा विवरण चाहिए। सरपंच शिवराम बोले, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर गली हर मोड़ को अच्छी तरह जानता हो। सबकी नजर भीखू पर गई। भीखू बोला, मैं सभी रास्तों की जानकारी दे तो दूंगा, लेकिन इसकी अच्छी कीमत मिलेगी तो बताऊंगा। सरपंच शिवराम ने भीखू की लालच भरी बातें सुनी, लेकिन सरपंच ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन सरपंच शिवराम के पास गया और धीरे से बोला, सरपंच जी, भीखू हमेशा लालच में लोगों से ज्यादा पैसा लेता है। अगर हम उसे सीधे डांट देंगे तो वो मानने वाला नहीं है। हमें उसे उसकी ही गलती में पकड़ना होगा। सरपंच शिवराम बोले, कैसे? अर्जुन बोला, गांव में सड़क की ज्यादा जानकारी भीखू के पास है, लेकिन आप भीखू को कहिए कि वो गांव के रास्तों की पूरी रिपोर्ट बनाए। वो लालच में आकर आसान रास्तों को खराब दिखाएगा और खराब रास्तों को सही बताएगा, ताकि उसे ज्यादा पैसे मिले। हम उसके बताए हुए हर रास्ते की जांच करेंगे। अगर वो झूठ बोलेगा तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और बिना डांट के, बिना लड़ाई के वो खुद अपनी गलती समझेगा। सरपंच चुपचाप सुनते रहे। फिर उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। सरपंच शिवराम बोले, अर्जुन, तुम्हारी योजना समझदारी और न्याय से भरी है। हम इसी तरह भीखू को सही रास्ता दिखाएंगे। सरपंच शिवराम बोले, भीखू, गांव में सड़क सुधार का बड़ा काम शुरू होने वाला है और तुम्हें सड़क के बारे में सारी जानकारी है। इसीलिए तुम कल सारी जानकारी एक पत्र में लिखकर लाओगे। लेकिन एक शर्त है, अगर गलत जानकारी दी तो 1 महीना तक गांव के सारे लोगों से किराया नहीं लोगे। शर्त का नाम सुनते ही भीखू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसके सारे सहारे एक ही पल में छीन लिए हों। कमाई रुकने का डर, लोगों के तानों का डर और अपनी गलती पकड़े जाने की शर्म, सब एक साथ उसके सीने पर गिर पड़े। भीखू बोला, ठीक है सरपंच जी, मैं कल एक डायरी में सारे जानकारी लिखकर लाऊंगा आपके घर पर, जहां पर ये सारे गांव वाले भी उपस्थित होंगे। अगले दिन भिखू ने गांव की सभी सड़कों का लिखा हुआ पत्र लेकर सरपंच के घर पहुंच गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा अभी भी लालच से भरा था। उसने वह पत्र सरपंच जी के साथी को दे दिया। सरपंच शिवराम बोले, भीखू, ये क्या लिखा है तुमने? सड़क पश्चिम की तरफ जाती है और तुमने यहाँ उत्तर लिखा है। जहाँ सीधा रास्ता है वहाँ तुमने खड्डा और दलदल लिख दिया। यहाँ देखो, गांव की पुलिया को तुमने टूटी बताया है, जबकि वो पूरी तरह ठीक है। ये भी क्या मजाक है? 500 मीटर का रास्ता लिखते लिखते तुमने इसे 2 किलोमीटर बना दिया। भीखू, ये गलती नहीं, ये जानबूझकर की गई चाल है। तुम सड़क वाले काम को रोकना चाहते हो ताकि लोग पैदल न जा पाएं और तुम्हारे रिक्शे पर निर्भर रहें। लेकिन याद रखना, गांव की भलाई के सामने किसी की लालच नहीं चलेगी। अब नियम वही रहेगा। 1 महीने तक तुम किसी से किराया नहीं लोगे। ये तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी सीख है। भीखू बोला, सरपंच जी, मैंने लालच में गलती की। मुझे डर था कि सड़क बन गई तो मेरी कमाई कम हो जाएगी। मैंने गलत लिखा। हाँ, मैंने जानबूझकर गलत लिखा। कृपा करके
मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। पहली बार भिखू इतनी सच्चाई से बोला था। सरपंच गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने भिखू को बदलने का मौका दिया। सरपंच शिवराम बोले, भिखू, गलती स्वीकार करना ही बड़े आदमी की निशानी है। अब 1 महीने तक बिना किराए के रिक्शा चलाओ। शायद इस दौरान तुम जीवन की असली सीख समझ पाओ। 1 महीना बीता। भिखू रोज रिक्शा चलाता, लेकिन किराया नहीं लेता। कमाई बंद थी, पर मन धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसे महसूस होने लगा था कि लोगों की नजरें अब गुस्से की नहीं, सम्मान की हैं। एक दिन की बात है। भिखू थका हुआ पेड़ के नीचे रिक्शा रोककर बैठा था। तभी वहां एक साधु बाबा आ पहुंचे। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा थी। बाबा रामू बोले, बेटा, चेहरा क्यों उतरा है? मन में क्या बोझ है? भिखू बोलते बोलते रोने लगा। वह बाबा के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। हिचकियां लेते हुए बोला, बाबा, मैंने लालच किया था, गलत रास्ते लिखकर गांव का नुकसान करने की कोशिश की। अब 1 महीने से बिना किराए रिक्शा चला रहा हूं। मेरा धंधा ठप है, लेकिन गलती का डर और शर्म ज्यादा खा रही है। बाबा रामू बोले, बेटा, गलतियां इंसान को गिराती नहीं, गिरने के बाद उठना सिखाती है। तुम्हारी गलती ने तुमको तोड़ा नहीं, तुम्हें बदलने की ताकत दी है। याद रखो, ईमान का रास्ता धीमा होता है, पर मंजिल बहुत ऊंची देता है। बाबा की बातें भिखू के दिल में उतर गईं। जिस आदमी ने लालच में गांव को धोखा देना चाहा था, वही आज सच का रास्ता अपनाने को तैयार खड़ा था। उसी दिन से भिखू पूरी तरह बदल गया। सड़क बनवाने में मदद की, सही जानकारी दी और अपनी गलती को कभी नहीं दोहराया। लोग कहते हैं, भिखू उस दिन नहीं बदला जब उसकी गलती पकड़ी गई। वह बदला उस दिन जब वह रोते हुए अपनी गलती भगवान के आगे स्वीकार करके खड़ा हुआ।